15वें श्लोक से 22वें श्लोक तक, 15वें से 22वें श्लोक तक भगवान कृष्ण ने, हाँ सुनाई पड़ा, ठीक है। 15वें से 22वें श्लोक तक भगवान ने एक बात बोली कि जितनी भी अच्छी परिस्थिति आ जाए वो अस्थिर है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो। आ ब्रह्म मतलब ब्रह्मलोक तक, उससे आपको वापस आना पड़ेगा, मतलब वो सुख आपके पास नहीं रहेगा। मतलब आप परिस्थिति बनाने का लक्ष्य मत रखिए। दूसरी बात भगवान ने बोली कि जो पुनर्जन्म है, जो शरीर को प्राप्त करना है, वो नरक को प्राप्त करना है। शरीर के बाद कई समस्या आती है। तीसरी बात एक और है कि चूंकि हम लोग के पास संचित कर्म है, तो उन संचित कर्म से बहुत ढेर सारे अच्छे बुरे फल किसी भी समय आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक बात बोली थी कि भगवान प्रकृति को वश में रखते हैं और हमको प्रकृति वश में रखती है। कहाँ बोली थी ये बात? अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। एग्जाम्पल दिया था ना एक पुलिस वाले का, कि दो पुलिस वाले हैं और एक के पास कई सौ पुलिस वाले थे। एक के वश में थे, जो साथ चल रहा था पुलिस के वश में था, और दूसरा उसके वश में सारे पुलिस वाले थे। याद आ रहा है? तो हम लोग बहुत वश में हैं सब चारों तरफ के। जीव हजारों चीज के वश में है। शरीर के वश में है, संबंधों के वश में है, कर्म के वश में है, वासना के वश में है, फल के वश में है, जन्म मरण के वश में है, ईश्वर के वश में है। और सारी समस्या का जो कारण है वो भगवान को या आत्मा को न जानना ही है। ये प्रकरण 15 से 22वें श्लोक तक भगवान ने इसीलिए बोला है, वैराग के लिए। अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशयवशात् च अवशो भूत ग्राम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम चैदम आह। वैराग मतलब जहाँ पे आपको इतना अच्छा लग रहा है, वो उसमें सब जगह ढेर सारा कष्ट छिपा हुआ है, ढेर सारा कष्ट है। मान लीजिए आप सूप ले रहे हो, या आप दाल ले रहे हो, या भोजन कर रहे हो, और कोई आया आपके पास, एक बच्चा ही आ जाए 5 साल का, इतना ही बोल दे कि हमें लगता है कि इस दाल में छिपकली गिर गई थी। पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा बताया कि गिर गई थी। जो कुक है उसने दे दिया। बोले तुमने देखा? बोले देखा तो नहीं है। अब क्या करिएगा? नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे भाई, अनलेस आप तभी लेंगे जब आप चाइनीज हो। आप अगर चाइनीज होंगे तो ले लेंगे। उनके लिए तो रेसिपी है, एक क्यूजीन है उनकी। यहाँ हर चीज में ऐसे ही कुछ पड़ा हुआ है। बोले हर चीज में छिपकली पड़ी है, उससे भी बड़ा जहर है। चाहे संबंध ले लो, चाहे कर्म ले लो, चाहे शरीर ले लो। आपने परिवार में देखा होगा
अपने को देखा होगा, अपने शरीर को कष्ट को देखा होगा, ऑपरेशन को देखा होगा, लोगों के रिलेशंस को देखा होगा, अपेक्षाओं को देखा होगा। इतना देखने के बाद भी नहीं लगा कि देखो शरीर मिलेगा तो ऐसा ही होगा हमारे साथ भी। कभी किसी वृद्ध को देख के नहीं लगता कि हम भी 10-5 साल की बात है, हम भी वैसे ही रहेंगे, ये नहीं लगा क्या? कभी किसी को डिमेंशिया होता हुआ जब आपने देखा होगा तो नहीं लगा कि हमको भी हो सकता है, हम भी ऐसे ही रहेंगे? कुछ भी पॉसिबिलिटी है? हमने तो अच्छे खासों को, जो एक अच्छे खासे चलते फिरते को ऐसा देखा हुआ है, वो हमको नहीं हो सकता। बहुत सीरियस मामला है। इसलिए भगवान बार बार इसको हमें बोल रहे हैं। उन्होंने 5 श्लोक दिया वैराग्य पे, 15वें से लेके करीब 19वें श्लोक तक। और इसका एक ही तरीका है, फिर से सुनिए, बार बार मन में, संसार में चाहे जो कुछ भी आपको अच्छा लगे उसके पीछे दूर तक देख के पता लगाओ कि कितनी दूर तक सुख आएगा और इसका दुख क्या आएगा। चाहे अच्छा भोजन मिले, चाहे अच्छा घर मिले, चाहे कोई अच्छा संबंध मिले, इसका कहाँ तक अंत कहाँ होने वाला है? वेयर इज इट गोइंग टू कंक्लूड? क्या ऐसे ही रहेगा सब? बैठ के सोचिए। ये तो सोचना है, इस मार्ग आध्यात्म में सोचना पड़ेगा। इट इज नॉट अ रिलीजियस थिंग, इट इज स्पिरिचुअल। धार्मिक होना अलग है, आध्यात्मिक होना अलग है। धार्मिक ने आपने कुछ कर्म किया, पूरा हो गया, बहुत जरूरी है धार्मिक होना। आध्यात्मिक होने में आपको कारण मीमांसा करना पड़ेगा, वो खुद ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें, 21वें, 22वें श्लोक पर आ जाइए। चले ना? परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन। थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। और बताइए श्लोक का बीज कहाँ है? हाँ, क्या? हाँ, प्रवक्षे। भगवान ने बोला था, शायद 11वें वर्ष से, हम बोलेंगे। हमने बोला था कि बाद में बताएंगे ये, उसके बाद नहीं बोला था उन्होंने। पहले बोलेंगे, फिर बाद के हमको लगा भूल गए होंगे, अपनी तरह है, भूल जाते हैं। थोड़ा सा सीरियस श्लोक है लेकिन अच्छा है, इसलिए हमको लेना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। अव्यक्त नंबर 1 और व्यक्त में 2 1 नहीं है। हम बोल रहे हैं ये व्यक्त है कि अव्यक्त है? व्यक्त है। जो इसके संस्कार हैं उसका नाम अव्यक्त है। पक्का? लॉक कर दिया जाए? चलिए, अब ये अव्यक्त है और वो व्यक्त है। ये माइक व्यक्त है कि अव्यक्त? व्यक्त है। अच्छा, बढ़िया बात है। हम जब नहीं बोल रहे हैं तो अव्यक्त है। तो व्यक्त भी हुआ, अव्यक्त भी हुआ। इंग्लिश में बोल दें? बोले इंग्लिश बोलिए, आप इंग्लिश बोलते ही नहीं, हमें समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर हम हार जाते हैं। अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट नंबर 1 एंड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट डज नॉट हैव 1 2। फैंटास्टिक। अब यहां भगवान ने बहुत ही एक अच्छी सी बात बोले एक और अव्यक्त है इस अव्यक्त के अलावा। देयर इज वन मोर अनमैनिफेस्ट अदर देन दिस अनमैनिफेस्ट। अदर देन दिस अनमैनिफेस्ट नंबर 1 देयर इज अनदर अनमैनिफेस्ट नंबर 2। इस अव्यक्त के अलावा एक और अव्यक्त है।
वो उसका नाम है D3। बोले हम तो भूल गए क्या था, एक बार फिर रिपीट। पहला था D1, दृष्टा दृश्य अलग अलग है। दूसरा है दृष्टा दृश्य को व्याप्त करता है। और तीसरा है दृष्टा जो है निराकार है इसलिए सर्वव्यापी है। ये है अव्यक्त नंबर 2। और अव्यक्त नंबर 2 और अव्यक्त नंबर 1 में बहुत अंतर है। अव्यक्त नंबर 2 परा प्रकृति है, अव्यक्त नंबर 1 अपरा प्रकृति है। बोले क्या होता है अपरा परा? अब अगर यही प्रश्न है तो फिर बाद में उसके बाद ही नहीं करेंगे, ये फिर आपको बाद में बात करेंगे। जिसको पता उससे आप पता लगा लीजिएगा। बोले इसको अव्यक्त क्यों बोला? अव्यक्त नंबर 2 को अनमैनिफेस्ट क्यों बोला? क्योंकि हाँ, इंद्रिय मन बुद्धि कहीं से नहीं जान, इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। और अव्यक्त नंबर 1 को अव्यक्त क्यों बोला? क्योंकि उसमें सारी चीज छिपी हुई है। अब लेट अस सी। अच्छा हम बोल रहे हैं लेकिन इसके पीछे दृष्टा भी है। वो दृष्टा अव्यक्त नंबर 2 है कि 1? 2। और हाँ 1 कहां से आ गया? हाँ जो दृष्टा है वो अव्यक्त नंबर 2 है। जो वासना है या जो अनमैनिफेस्ट है जिससे स्पीच मैनिफेस्ट हो रही है अव्यक्त नंबर 1 है। चलिए भाई, अब आप बताइए जो अव्यक्त अब 2-1 में कंफ्यूज मत होइएगा भाई। बोले हमको नहीं पता था कि गीता में इतना सब मुश्किल है। अच्छा हाँ, नहीं तो हम आते और सुनते। तो अब देखो जो अव्यक्त नंबर 1 है उसमें विकार हो रहा है, अव्यक्त नंबर 2 में विकार हो रहा है ना? अरे वाह, ये तो आप समझ गए, तो कमाल हो गए। तो देखो जो हम दृष्टा हैं, दृष्टा चेतन है और चेतन पर ये अव्यक्त नंबर 1 है और वही अव्यक्त नंबर 1 विकार होके बदल रहा है फिर प्रकट हो रहा है। और उसके बदलने पे जो अव्यक्त नंबर 2 है वो नहीं बदल रहा है। इसी को लिखा है यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यत। अव्यक्त नंबर 2 बदलना है लेकिन अव्यक्त नंबर 2 के बदलने पे अव्यक्त नंबर 1 नहीं बदल रहा है। गुड वेरी गुड। अव्यक्त नंबर 1 के बदलने पे अव्यक्त नंबर 2 नहीं बदल रहा है। एक्सीलेंट, कमाल हो गया। तो हमें नहीं पता था कि आप लोग कितनी IQ इतनी अच्छी है और इतना ग्रास्प है गीता पे आपका। तो अव्यक्त नंबर 1 जड़ है कि चेतन है? अव्यक्त नंबर 2 चेतन है। दूसरा डिफरेंस, अव्यक्त नंबर 1 सगुण है और अव्यक्त नंबर 2 निर्गुण है। फिर से बोले, अव्यक्त नंबर 1 सगुण है, सगुण विद क्वालिटीज है क्योंकि उसकी क्वालिटी है मैनिफेस्ट करना। इट कैन बी ग्रैब्स थ्रू द इफेक्ट। लेकिन अव्यक्त नंबर 2 निर्गुण है। अव्यक्त नंबर 1 जो है वह व्यवहारिक है और अव्यक्त नंबर 2 पारमार्थिक है। व्यवहारिक मतलब ले दे सकते हैं, उससे इंटरेक्शन होता है, उसी के कारण इनका संस्कार कैसा है, वासना कैसी है। मुश्किल हो तो आप बाद में पता लगा लीजिएगा। अव्यक्त नंबर 2 अव्यक्त नंबर 1 पे डिपेंडेंट है, अव्यक्त नंबर 1 अव्यक्त नंबर 2 से इंडिपेंडेंट। नहीं, अव्यक्त नंबर 1 अव्यक्त नंबर 2 पे डिपेंडेंट है, अव्यक्त नंबर 2 अव्यक्त नंबर 1 से इंडिपेंडेंट है।
इसलिए अव्यक्त नंबर 1 मिथ्या है, अव्यक्त नंबर 2 सत्य है। इतना डिफरेंस हो गया। 5 जितना भी देख लो। अव्यक्त नंबर 2 अज्ञानात्मक है, अव्यक्त नंबर 1 अज्ञानात्मक है, अव्यक्त नंबर 2 ज्ञानात्मक है। और इसलिए अव्यक्त नंबर 1 बंधन में रखता है, अव्यक्त नंबर 2 मुक्त करता है। भाई आपकी वासना से तो बंधन है। वासना मतलब अज्ञान, और अज्ञान के लिए ज्ञान चाहिए। अज्ञान अकेला नहीं हो सकता। बोले हमको अज्ञान है, लोग पूछे किसका? बोले किसी के नहीं। अगर अज्ञान है तो किसी का ज्ञान होना चाहिए और किसी को अज्ञान होना चाहिए। अज्ञान निरधिष्ठान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि झूठ है। झूठ के लिए सच चाहिए, मेकअप के लिए फेस चाहिए। मेकअप झूठ है, उसके लिए सच्चा फेस चाहिए। बोले झूठ बोल रहा है, मतलब कुछ सच होगा तभी झूठ बोल सकता है। अगर कुछ सच नहीं तो झूठ भी नहीं बोल सकता। ओह, और भी कोई डिफरेंस है कि बस चलते चले जा रहे हैं? नहीं, और भी है, लेकिन हम बस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि सारी बात हमारी अव्यक्त नंबर 1 में चली जा रही है। अव्यक्त नंबर 1 इज साक्षी, अव्यक्त नंबर 2 इज साक्षी, अव्यक्त नंबर 2 इज दृष्टा, अव्यक्त नंबर 2 इज अक्षर ब्रह्म, अव्यक्त नंबर 2 इज पूर्ण, अव्यक्त नंबर 2 इज चेतन, अव्यक्त नंबर 2 इज परा प्रकृति, अव्यक्त नंबर 1 इज परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। बोले सुनिए, इसकी तो रिकॉर्डिंग लेंगे बाद में। हमें तो नहीं पल्ले पड़ रहा ज्यादा, सब बात अव्यक्त नंबर 1 में जा रही है। सब बात अव्यक्त नंबर 1 में जा रही है, और अव्यक्त नंबर 2 को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अव्यक्त नंबर 1 है कि व्यक्त है। समझ तो गए सारी बात? उसी का नाम अक्षर है। वो गीता तो आप संभाल के पढ़ो, प्यार से एक एक शब्द, एक एक श्लोक, धीरे धीरे। जहां जल्दी भागे वहां गड़बड़ हो जाएगा, फिर मत बोलिएगा कि गड़बड़ हो गया। अब 22वें श्लोक के देखो, अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम। जो इस अव्यक्त को जान लेगा उसके पास पूर्णता का अनुभव रहेगा, उसका पुनर्जन्म खत्म। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, 21वां श्लोक। और एक के लिए बोला था कि उसका पुनर्जन्म होगा। इसके पहले भूतग्राम से वायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, याद आ रहा आपको? जो अज्ञानी जीव है वह वापस आएगा, एक ज्ञानी जीव वापस नहीं आएगा। अव्यक्त नंबर 2 की परम गति है। बोले लेकिन ये अव्यक्त नंबर 2 तक हम पहुंचे कैसे? 22वां श्लोक, पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। क्या बात है, क्या बात है। जय हो, जय हो बांके बिहारी लाल की जय। तो बोले क्या, कहाँ से बांके बिहारी इसमें से? कहाँ तो गीता चल रही है, अव्यक्त नंबर 1 2 कर रहे हैं, आप बांके बिहारी कर रहे हैं। अरे वही तो है अव्यक्त नंबर 2, उन्हीं का तो नाम है आप। अच्छा, उस दृष्टि से कह रहे हैं, और क्या? अच्छा, तब आई एम सॉरी। तो पुरुष स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, ये अनन्य शब्द पहले भी आ चुका है, 14वें श्लोक में आया है। आप पता लगाते रहिएगा। खूब अच्छे विद्यार्थी बनना है हम लोग को भगवद गीता के। उलट पलट कपि लंका जारी, आगे भी जाओ पीछे भी जाओ, दूर से भी जाओ पास से भी जाओ, रामायण में जाओ भागवत में जाओ। बोले नहीं इतना नहीं देख सकते, अभी हम स्टार्टर हैं।
अब अभी तो हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारा इंट्रोडक्शन है ये भगवत गीता का, तो हम इतना नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी, लेकिन हम धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर कुछ कुछ पढ़ते रहें। ऐसे हमको नहीं आते अनन्य, अनन्य शब्द कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है। अच्छा भाई ठीक है, बस हम सुन रहे हैं आपको। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्य भक्ति, वहाँ भी अनन्य आया था। अनन्य मतलब क्या है? अनन्य मतलब आपने वहाँ सुना था, सुख बुद्धि, सुरक्षा बुद्धि, पूर्ण बुद्धि। हाँ याद रखिएगा, वो ईश्वर में रहे या चेतन में रहे, भले ही मन एक्सेप्ट ना करे। हो सकता है मन को मजा कहीं और आ रहा हो, लेकिन बुद्धि को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बस हमारा इतना ही निवेदन है। मन को मजा आ रहा है, लेकिन बुद्धि कहीं नहीं, तुम गलत हो, तुमको गलत, तुम्हारे वासना के कारण मजा आ रहा है, तुमको अविद्या के कारण मजा आ रहा है। माइंड इज नॉट रेडी, माइंड इज सेइंग जॉय इज देयर, बट इंटेलेक्ट शुड बी कन्विंस्ड नो इट इज नॉट देयर। वन डे इंटेलेक्ट विल विन। बुद्धि और मन की लड़ाई में शुरू में मन जीतता है, लेकिन अगर बुद्धि न माने तो 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद एक दिन बुद्धि जीत जाती है। ये अनन्यता बुद्धि की स्तर से सबसे पहले लाई है। आई अंडरस्टैंड इट, आई कांट लिव इट, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड इट, इट इज, हमारा काम है, क्रोध है, अहंकार है, इट इज माई प्रॉब्लम, इट इज माई मेंटल प्रॉब्लम, बट I should not bring down the ideal like that. और उसको कौन है? पुरुष। अब फिर पुरुष आ गया, पहले पुरुष आया था, अब यहां पे पूर्णत्वात् पूर्यति सर्वम इति पुरुषः, सब जगह व्यापी है। कौन पुरुष है? यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम, येन सर्वम इदम ततम। D3 बताइए, D3 कौन सा श्लोक था सेकेंड चैप्टर का? अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदम ततम। लो, ये लो। अरे भाई कमाल हो गया, 17 श्लोक का वो पार्ट यहां भगवान ने यहां पे जड़ दिया है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं? अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदम ततम। हाय 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 हाय, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये जो परमात्मा था यही D3 है, यही सर्वव्यापी है। और क्या लिखा है? यस अंतस्थानी भूतानी, ये सारे भूत में गया हुआ है, सारे प्राणियों में गया हुआ है, मतलब ये अंतर्यामी है, सर्व अंतर्यामी भी है, और ये जो है विश्वाधार भी है। स्पष्ट हो गया अब तो। देख रहे हैं आप, उसको पुरुष बोला, उसको अव्यक्त बोला, उसको पराप्रकृति बोला। आप नाम से बिल्कुल मत घबराना। चलो, हमारे पास समय है कम, नहीं तो इस पे हम और थोड़ा सा बात करते थोड़ा। अब जो है टॉपिक पूरा हो गया। प्लीज डोंट फॉरगेट, पहला 2 श्लोक अर्जुन का प्रश्न है, 5वां और 6ठा श्लोक भगवान का 6 उत्तर है। 5वां यानी 1 2 3 4, हाँ 5 6 7, 5 से लेके 12वें श्लोक तक भगवान ने अंत काल में स्मरण क्यों होना चाहिए और कैसे शरीर छोड़ा जाता है जिससे कि ब्रह्मलोक पहुंचे, उसका वर्णन है। करीब ये 14वें श्लोक तक है। फिर 15वें श्लोक से लेके हाँ 15वें से लेके 22वें श्लोक तक श्रेयस और प्रेयस या बंधन और मोक्ष का वर्णन है। आप देख लीजिए गीता की ब्यूटी क्या है। न हो आप बाद में फिर सुन लीजिएगा इसको, लेकिन गीता पता होनी चाहिए। आपका कोई भी मार्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार पूरी गीता हमको पता होनी चाहिए। अब आखिरी में, आखिरी मतलब 23rd श्लोक से लेके 28 तक, ऑलमोस्ट 20 में कंक्लूड किया है, 27 28 तक
दो तरह की गति है, मार्ग है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों को, और आशा है आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। सॉरी, आशा है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार कोई अनाउंसमेंट कर रहा था, बोले जिन लोगों ने फ़ोन ऑफ किया है प्लीज़ ऑन कर लें, प्रवचन होने वाला है। बेचारे गलत बोल गए। और इंटरेस्टिंग थिंग ये हुआ, उन्हीं का बजा सबसे पहले। ये कहाँ हुआ बता दें? सिंगापुर में। तो अगला प्रश्न है, अब ये टॉपिक लें कि छोड़ दें? गति वाला उत्तरायण दक्षिणायन ये सब है, ले लें। लेकिन अगर समझ में ना आए तो आप हमसे रूम में मत पूछिएगा। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि क्या हाल है। अब यहाँ बोलते हैं यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासादुत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। बस, लेट्स नाउ स्टार्ट। हो सकता है समझ में आ जाए, हो सकता है ना आए। कोई भी चीज एक बार में एकदम बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाती है, हाँ, तो कभी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोग के पास इतनी सूक्ष्म बुद्धि भी नहीं होती कि तुरंत कैच कर ले हर चीज। जस्ट आप खुले मन से सुनिए। चलिए, अब भगवान दो गति बताते हैं। दो गति यहां लिखा यत्र काले। यत्र काले मतलब यहां काल का मतलब है जिस दो मार्ग के लिए काल बोला है। और दो गति है, एक का नाम है कृष्ण गति, एक का नाम है शुक्ल गति। शुक्ल गति मत बोलिएगा, शुक्ल गति। तो कर्म मार्ग वालों के लिए कृष्ण गति है और उपासना मार्ग वालों के लिए शुक्ल गति है। चलिए, अच्छा, अब एक काल देवता होता है, दोनों मार्ग में एक काल देवता होता है। शुक्ल गति को भी काल यहां बोला है और कृष्ण गति को भी काल बोला है। और योगी है, दोनों के लिए योगी है। एक चलता है वो आवृत्ति का मार्ग है, एक अनावृत्ति का मार्ग है। मतलब एक मार्ग है जिसमें वापस नहीं आना पड़ता शुक्ल गति वालों को, और एक मार्ग है जिसमें वापस आना पड़ता है, उसको बोलते हैं कृष्ण गति वाला मार्ग। दोनों आवृत्ति मतलब वापस आना, जो कर्मी है। अनावृत्ति मतलब जिसने उपासना किया है, वो क्रम मुक्ति से वो ब्रह्मलोक जाके वापस नहीं आता है। फिर से बोल देते हैं, जो कर्म वाला है वो किसी स्वर्ग वर्ग में जाएगा, वहां फल एग्जॉस्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन उपासना चूंकि उसने यहाँ किया है इस दृष्टि से कि हमको मोक्ष मिले, लेकिन यहाँ मिस कर गया था, 4 बताया था, उसमें से ये चला जाता है कहाँ पे? ब्रह्मलोक में चला जाता है, और वहाँ ब्रह्मा जी उसको वेदांत पढ़ा देते हैं और मुक्त हो जाता है। तो यहाँ वापस नहीं आता है। तो एज ए लिबरेशन के लिए ब्रह्मलोक केवल एक स्टॉप ओवर था, फ्रैंकफर्ट था। हम फ्रैंकली बता रहे हैं। तो ये फ्रैंकफर्ट हो गया।
जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किम अभवत्? कुछ बिजली तो वहां ही नहीं है। कहाँ बादल गरजा? हेलो 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 हेलो, हरिओम। कहीं से लूज कनेक्शन है शायद ना? नहीं, ये तो ठीक ही है। हरिओम। एकदम कहाँ रेड लाइट है? हरिओम। ठीक है, चलिए जाए। इसीलिए बांके बिहारी लाल की जय बोलते रहना चाहिए, उसका ही शो है सारा। हाँ, ये तो समझ नहीं पाएंगे कहाँ है ना, समझ में आ गया। चलिए, क्या नाम है आपका? हाँ, बताइए। रणविजय नाम है, बहुत अच्छा नाम है आपका। चलिए, हाँ भाई, इनका नाम रोहित है। हरिओम। अब आप समझिएगा, समय कम है तो दो गति हो गई। जो बहुत अच्छा कर्म करेगा, बहुत दान दिया, बहुत सेवा किया, बहुत अन्न दिया, तो उसने क्या किया एक्चुअली? जब दान दे रहा था तो उसका थॉट काफी परवेजिव था, उसकी वृत्ति काफी व्यापक थी। तो परवेजिवनेस ऑफ थॉट कन्वर्ट्स इनटू परवेजिवनेस ऑफ अथॉरिटी। जो वृत्ति की व्यापकता है, जो वृत्ति की व्यापकता है, वो कन्वर्ट हो जाती है अगले जन्म में जो राइट मिलेगा आपको। क्योंकि इसने, इसकी वृत्ति बहुत, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। जो हेलो हरिओम। ऑन है, ऑफ कर दे। राइट वाला ऑफ कर दे। ऑफ कर दिया, देखिए ऑफ हो गया। नहीं हुआ? हाँ, दिस इज गॉन। अब ठीक है? अच्छा चलिए ठीक। इसको वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं भाई? रण बहादुर जी, रण विजय जी, चलिए चलिए। अब सुनिएगा ध्यान से, समय नहीं है ज़्यादा, फिर एक्स्ट्रा क्लास होगा, फिर आप, हाँ हाँ, फिर जो है अगली क्लास 9:45 से होगी 11:30 बजे तक। बोले आप एक बात बताइए, आप चाहते हैं हम जिंदा जाएं? तो चलिए चलिए, देखिए दो मार्ग बोला गया है यहाँ पे। हाँ, जो ध्यान देके सुनिएगा, जो कर्म करने वाला है, जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उसने कर्म करते समय उसके मन में बहुत व्यापक विचार था, वेरी एक्सपेंसिव थॉट वाज देयर, एंड दैट एक्सपेंसिव थॉट गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसिव अथॉरिटी वेयर ही विल हैव। और ये एक्सपेंसिव अथॉरिटी, इसी का नाम स्वर्ग है। बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से बोल देते हैं। एरिया ऑफ, क्या बोला तुमने? एवरी, हाँ, एरिया ऑफ परवेजिवनेस कन्वर्ट्स इनटू एरिया ऑफ अथॉरिटी इन द नेक्स्ट बर्थ। इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए कि इनके पास स्वर्ग की अथॉरिटी आ गई। और ये कौन सा मार्ग है? कृष्ण मार्ग। ये मार्ग है
अभी तक नहीं आए, वो सब रुक जाओ, वो वापस आने वाला मार्ग है। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे उस बारे में, वेट। अब जो उपासक है 8 चैप्टर वाला, जिसने बहुत उपासना किया, हाँ जो भक्त है, उसने ये सोचा कि हमको मुक्ति मिल जाए, लेकिन ना कोई वेदांत पढ़ने वाला में, ना उसके पास कोई किताब आई, ना उपनिषद आया, कुछ नहीं समझ पाया। अब उपासना का फल कर्म के फल से ज्यादा होगा, क्योंकि उसने मन से किया है, मानस व्यापार है। और ये उपासक जो है, ये जाएगा ब्रह्मलोक, वापस नहीं आएगा, ये शुक्ल गति है। एक है शुक्ल गति उपासक और अनावृत्ति, एक है कृष्ण गति कर्मी और आवृत्ति। ठीक चल रहा है? आई कैन गो हेड? ठीक हो गया। अब कैसे जाता है, ये बात जो है लिखी है, बहुत कम लोग इसको ठीक से समझ पाते हैं। और हमको जिन्होंने समझाया है उनका नाम है स्वामी विद्यानंद गिरी, ये कैलाश आश्रम के रहे। उन्होंने ये बात स्पष्ट किया, वरना हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। देखिए उन्होंने क्या बताया। अग्निर्ज्योति, हरिओम, ये तो गया। हाँ, कनेक्शन लूज है, कनेक्शन लूज। अच्छा ठीक है। अग्निर्ज्योतिर्ह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अब उत्तरायण आया नाम दक्षिणायन भी आने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है अग्नि, दूसरा है ज्योति, तीसरा है अह, चौथा है शुक्ल और 5वां है उत्तरायण। षण्मासा मत बोलिएगा, उत्तरायण षण्मासा का एडजेक्टिव है। ये 5 काल का नाम नहीं है, ये 5 देवताओं का नाम है। ये काल के देवता हैं। जैसे एकादशी है तो एकादशी काल की देवता है। प्रदोष है तो काल के देवता हैं। ये तिथि काल की देवता है। तो रात्रि की देवता, उसमें दिन का देवता। तो रात्रि में ये दिन वाले का पहले देख लेते हैं। तो 5 चीज है, एक अग्नि है, दूसरी ज्योति है, ये अलग अलग देवता है। हाँ देखिए ना, अग्नि है, दूसरी ज्योति है, तीसरा आहा है दिन, चौथा है शुक्ल पक्ष और 5वां है उत्तरायण। तो एक एकदम छोटा यूनिट है वो अग्नि है, थोड़ा बड़ा है ज्योति है, पूरे दिन का है आह है, पूरे पक्ष का है शुक्ल है, और 6 महीने का है उत्तरायण है। इनका सबका देवता है। जैसे काल का देवता होता है, देश का देवता होता है, ये लैंड इनका, ये लैंड इनका, ये ग्राम देवता है, सुना होगा आपने कि ग्राम देवता है, ग्राम देवी होते हैं, कुल देवी होते हैं, कुल देवता होते हैं। तो आपने जैसे ग्राम का होता है वैसे काल का भी देवता होता है। बोले अच्छा, काल का भी देवता होता है। हाँ, इस विषय पे हम और है मैटर, क्यों काल का देवता होता है, लेकिन हम यहाँ इसको बाद में बोलेंगे, नहीं है अभी, यहाँ पे समय नहीं है। इतना तो समझ में आ गया। अग्नि है, ज्योति है, तो चलिए इसको ऐसे बोलते हैं, अग्नि देवता, ज्योति देवता, अह देवता, शुक्ल देवता और उत्तरायण देवता। पक्का हो गया? तत्र प्रयाता, तत्र मतलब इसमें, इस शुक्ल गति वाले में प्रयाता ब्रह्म विदो, ये जो उपासक है ये ब्रह्म गच्छन्ति, ये क्रम मुक्ति वाले ब्रह्म में चला जाएगा, ब्रह्म लोग। और ये सारे के सारे देवता उसको ले जाएंगे।
ये सारे के सारे देवता उसको ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे देखते हैं, जरा सा देखते हैं, वेट। रात्रि में देखिए 25 श्लोक, फिर 5 देवता, धूमः है, रात्रि है, कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन, 4 ही देवता है। एक लीन हो गया लग रहा है एक लीन हो गया, चलो एक बचे। तो 4 देवता, रात्रि में धूमः है, रात्रि देवता है, कृष्ण पक्ष के देवता है और दक्षिणायन का देवता है। हाँ, धुआं, धुआं, धूमाभिमानी रात्र्याभिमानी च देवता। मिल गया? हाँ, अरे तो नहीं, ये धुआं नहीं। ये देखिए ऐसा है कि जब ये एक मिसिंग हो तो एक क्लीन कर दिया गया है। जो वहाँ पे धूमा है और ज्योति है, तो जो धूम है ना, जो अग्नि के साथ ज्योति होगी, धूम के साथ नहीं होगी वो ज्योति वगैरह। इसीलिए यहाँ 4 है और वहाँ 5 है। धूम रात्रि, धूम देवता, रात्रि देवता, कृष्ण देवता और दक्षिणायन देवता। अब इसमें इस वाले में जो कर्मी है, जो पुण्य कर्मी है, जब ये मरेगा तो योगी, इसके लिए योगी जो रिचुअलिस्ट है, ये स्वर्गलोक जाए। चांद्रमा से मतलब स्वर्गलोक। ये 4 देवता उसको स्वर्गलोक ले जाएंगे। बोले एक क्यों नहीं ले जाता भाई? अगर कहीं जा रहा है तो कोई कैरियर होना चाहिए कि नहीं? आप आए ऐसे ही आ गए, गाड़ी से आए होंगे, घोड़े से आए होंगे, हवाई जहाज से आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, बग्गी से आए होंगे। नहीं, बग्गी से नहीं, तो जैसे भी कोई तो ले आया ना आपको। इवन जब शरीर छूटता है तो आपको लेने के लिए कोई आता है। बोलने कौन आता है? यमदूत आते हैं। और वो यमदूत जो होते हैं वो बॉडी से सटल बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर ले जाते हैं। ये सब महाभारत में भी लिखा है और पुराणों में भी लिखा है, और इसको ब्रह्मसूत्र में शंकराचार्य जी ने कोट कर दिया एक जगह। हम तो आश्चर्य पड़ गए। अब स्टंड, अब एक सूत्र है, हम उसमें नहीं जाते हैं। ऐसा समझो कि प्राण निकल गया अपने आप। अरे एक नियम है, जहां नियम है वहां नियामक होगा। Where there is a law, there has to be law holder, and law holder has to be conscious entity. और वो जो यमदूत है वो ले जाता है। कहां ले जाता है डिपेंड करता है इसका कर्म क्या है। और कभी कभी यमदूत से गलती हो जाती है, दूसरे को ले जाता है। ऐसे भी केसेस आए कि यमदूत ले गया किसी को। यमराज ने कहा तो तुम गलत आदमी को लिया। बोले इसको नहीं लाना था, इसकी तो 13 साल उम्र बाकी है अभी, जब वापस करो इसको। और वहां रुआई गोई मची है। ऐसा एक नहीं, हमने 5 कई केसेस ऐसे सुनना पड़ा। अब वो वापस आए, और याद रखना इसको अलग यातना देह मिला ऑन द वे, जो छोड़ रहा था। तो एक आदमी तो गया, उसने बताया कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। बोले कुछ तो लाइट ले आओ। इसने कहा लाइट तो लगाओ, गिर पड़ जाए कहीं पे। तो उसने बोला यमदूत ने कि तुमने जहां बचपन में जहां तुमने इतनी ट्यूबलाइट फोड़ी है, हर जगह तुमने इतने बल्ब फोड़े, इसका फल यही है। और वो जाते हैं यमराज के पास। तो यमराज महाराज बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो इसका नहीं है, तुम पड़ोसी की जगह इसको ले आए, इसको वापस करो जाकर। तो ये ले आए। आपको लग रहा होगा लेकिन ये सच है। हमें संतों ने बताया, उनकी बात झूठ नहीं होती।
हम आपसे ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जो गलत होगी। तो ये मत सोचिए कि अपने आप ही चला जाता है कोई जीव। इसीलिए लोग गरुड़ पुराण से बहुत डरते हैं। एक पुराण है गरुड़ पुराण, बहुत अच्छा पुराण है। हाँ, उससे नानी याद आ जाती सबकी। हमने सारे पुराण ऑलमोस्ट पढ़े हैं, सारे मतलब एटलीस्ट ये तो पढ़ा ही है। भविष्य पुराण भी पढ़ा है, छोटे छोटे मेन पोर्शन। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। तो ये जो अब इनको लेने के लिए 4 देवता यहां 5 देवता, बोले 4-5 देवता की जरूरत क्या है इनके लिए? इसको कैच करिएगा प्लीज प्लीज। ये दक्षिणायन चल रहा है ना? हाँ, उत्तरायण कहां से चल रहा है? इतना क्या कंफ्यूजन इसमें? हेलो हो गया। देखिए जून जुलाई से लेके 14 जनवरी तक वो दक्षिणायनी चलेगा। हाँ, 14 जनवरी के बाद फिर उत्तरायण आएगा। अब देखिएगा, ध्यान देके सुनिएगा। मान लीजिए, बहुत इजी केस बता रहे हैं, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स बाद में देखेंगे, वहाँ पता लगाइएगा। जो कोई पुण्यशाली व्यक्ति है, उसने बहुत दान दिया, बहुत दक्षिणा दिया, बहुत माता पिता की सेवा किया, बहुत रिचुअल्स किया, उसने बहुत कर्मकांड किया, इस इच्छा से कि हमको बहुत अच्छी परिस्थिति मिल जाए, और वो जो है वो रात में खत्म हो गया। अब जो रात का देवता है, जो उस समय उस जगह का देवता है, उसका नाम है धूम देवता। वो धूम देवता उस जीव को लेके रात्रि देवता को दे देता है, हैंडओवर कर दिया। मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। अभी कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष, शुक्ल है। अब शुक्ल पक्ष है। अब ये कृष्ण पक्ष वाला देवता चाहिए, तो ये होल्ड ऑन करेगा इसको। अगर अभी शुक्ल पक्ष है तो वो कृष्ण पक्ष का होल्ड ऑन करेगा, और जब कृष्ण पक्ष आएगा तो ये वाला देवता, ये रात्रि का देवता, इसको हैंड ओवर कर देगा कृष्ण पक्ष वाले देवता को, और कृष्ण पक्ष वाला देवता फिर हैंड ओवर कर देगा दक्षिणायन वाले देवता को, और दक्षिणायन वाला देवता इसको एस्कॉर्ट करेगा स्वर्ग की तरफ। नहीं समझ में? जैसे गाइड होता है ना, यहां तक एक गाइड है, यहां से बात आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, उस तरह से है। हाँ हम आएंगे, वेट करिए, हम आ रहे हैं। अगर अच्छा इसका मतलब अच्छा मान लीजिए कोई उत्तरायण में हो तो, और उत्तरायण में उसको जाना है ब्रह्मलोक, और वो उत्तरायण में ही मरता है, तो फिर इसी प्रोसेस से वो जाएगा। अगर बीच में पक्ष दूसरा है, दिन दूसरा है, तो होल्ड ऑन करेगा वो। ये सिंपल केसेस हो गया। कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए कोई दक्षिणायन में मरा, लेकिन उसका कर्म उत्तरायण वाला था, उसको जाना था ब्रह्मलोक। अब बताइए क्या होगा? अब बताइए, अब दिन का देवता अगर रात्रि का देवता रात्रि में मरा, हाँ, तो धूम ने रात्रि को दिया, फिर रात्रि अगले दिन वेट करके फिर उसको दिन वाले देवता को दे देगी। दिन वाला देवता शुक्ल पक्ष के देवता को दे देगा, और शुक्ल पक्ष वाला देवता वेट करेगा उत्तरायण के लिए, और फिर उत्तरायण को देगा। वो होल्ड ऑन करेगा, क्योंकि देवता भी नहीं आया उत्तरायण वाला। मतलब पक्ष तक लाके होल्ड ऑन कर लेगा। ये शास्त्र है भाई, ये तो ये दिख नहीं सकता है। बोले तो हम नहीं समझ में आ रहा है, नहीं है समझ में? मान लीजिए सुनिए, मान लीजिए कि अभी दक्षिणायन चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है ना?
अब क्या होगा, इसमें किसी की मृत्यु हो गई रात के समय मृत्यु हो गई, तो वो रात के देवता का इंचार्ज है इस समय, जो उसको होल्ड ऑन करेगा। तो धूम का देवता तुरंत रात को पास ऑन कर देगा। अब जो रात्रि का देवता है, वो जब दिन होगा तो दिन के देवता को पास ऑन कर देगा, और जब दिन होगा तो दिन वाला देवता, अगर ये शुक्ल पक्ष है, वो क्लोजेस्ट तक ले जाने की कोशिश करेगा। अगर कृष्ण पक्ष है तो होल्ड ऑन करेगा, इसको नहीं देगा। लेकिन शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष को दे देगा, वो दिन वाला देवता ये शुक्ल पक्ष को दे देगा। अब शुक्ल पक्ष वाला देवता जो है, शुक्ल पक्ष वाला देवता जब जनवरी आएगी तो उत्तरायण को अर्पित कर देगा। उत्तरायण वाला देवता फिर वापस उसको ब्रह्मलोक में ले जाएगा। क्या बात है, समझ तो गए आप? अब आप और सोचिएगा, इतना आसान सा नहीं है ये, क्योंकि इसमें लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अब तो समझ में आ गया। बोले हमको पता नहीं था कि कोई लेने भी आता है। लेने आता है, लेने आते हैं, डिपेंड करता है कर्म क्या है। अब तुकाराम जी को बताओ, स्वर्ग से उनके लिए बताते हैं, रथ आया था तुकाराम जी के लिए। एक देहू करके जगह है यहाँ पे पुणे के पास, और एक क्या बोलते हैं टापू, एक वो है टीला टाइप है जहाँ पे भजन करते थे, उनके लिए रथ आया था लेने के लिए। इतने अच्छे उनके कर्म थे। ये सब चीज तो शास्त्र से ही पता चलेगी ना, ये अखबार से नहीं पता चलेगी, नवभारत टाइम से। हैं? हाँ आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। भीष्म पितामह जो उन्होंने प्राण छोड़ा, वास्तव में भीष्म पितामह तो मुक्त हो गए थे, उनको ब्रह्मलोक जाने की जरूरत ही नहीं थी। जो महाभारत पूरा हुआ उस समय दक्षिणायन था, तो उन्होंने कहा भाई हम वेट करते हैं, उत्तरायण जब होगा तब जाएंगे। बीच वाले देवता बेकार में परेशान होंगे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उसके 2-3 कारण थे। वो चाहते तो प्राण छोड़ देते, उन मुक्त थे, ऐसा कई जगह लिखा है। एक कारण था कि पता था कि पांडवों को इस समय उपदेश देना है, तो भीष्म पर्व करके एक आया महाभारत ने, बहुत बड़ा बड़ा उपदेश दिया उन्होंने महाभारत में। और दूसरा, उनको उत्तरायण की महिमा बतानी थी, ईश्वर की प्रेरणा थी। लेकिन अगर वो प्राण, क्योंकि बहुत से महात्मा प्राण छोड़ते हैं दक्षिणायन में, इसका मतलब तो है नहीं कि दक्षिणायन प्राण छोड़ेगा वो तो नीची गति में जाएगा, और कोई क्रिमिनल है उत्तरायण प्राण छोड़ देगा तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। ये इक्वेशन मत बनाइएगा। जो ऐसा करेगा फिर उसके साथ ये देवता ले जाएंगे, नहीं तो फिर यमदूत आएंगे डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट लेके कहीं और ले जाएंगे। फिर ये देवता नहीं इंटरफेयर करते यमरूद से, बोले ठीक है इसको ले जाओ, इसको हम छुएंगे भी नहीं, इसको हम छुएंगे भी नहीं, ऐसा ये है। बोले अरे राम रे, अभी को देवता से मनाना शुरू करें, ठीक ठाक जगह ले जाएं। कोई वश नहीं है आपका, अभी तक तो वश है कि आप यहां से वहां हो आइए, वहां से वहां हो आइए, उसके बाद कोई वश नहीं है आपका। शुक्ल कृष्ण गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। बोले ये 2 गति है, एक शुक्ल गति है, एक कृष्ण गति है, एक से आवृत्ति होती है, एक से अनावृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब कमिंग बैक, अनावृत्ति मतलब वहीं रुक गए, वो वाया मोक्ष हो गया, वाया ब्रह्मलोक चले गए, स्टॉप ओवर था केवल।
नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। बोले अर्जुन, हे अर्जुन, बोले हाँ सुन रहे हैं, इस दोनों गति को जान के कोई मोहित नहीं होता। मोहित नहीं होता मतलब क्या है बोलो? पहली बात तो वो गड़बड़ कर्म करेगा नहीं। दूसरी बात क्योंकि दोनों ऑप्शन में बेटर उपासना वाला ही ऑप्शन है। कोई सकाम कर्म ना करे तो बेटर है, क्योंकि वापस आना पड़ेगा उसको, यही मोहित होना है उसका। इसलिए सारे काल में योग युक्तो भवार्जुन। यहां योग युक्तो मतलब सगुण उपासना युक्तो। यहां योग युक्तो का मतलब है कि सगुण उपासना युक्त टॉपिक वही चल रहा है, ईश्वर उपासना, जिससे कि तुम क्रम मुक्ति में चले जाओ। कितना सिंपल तो है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। बोले वेद पढ़ने से, यज्ञ से, तप से, दान से जो पुण्य आता है, उन सब पुण्य को एक्सेल कर जाता है, उससे ज्यादा फल प्राप्त करता है। कौन? योगी। कौन सा योगी? क्रम वाला, क्रम मुक्ति वाला योगी, जो ब्रह्मा जी के पास गया है। डायरेक्ट अब उसको मुक्ति हो जाएगी। परम स्थानम उपैति। ओम तत्सदिति उपनिषद याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। अब इसमें एक थोड़ी सी हिच है। अक्षर ब्रह्म केवल एक ही श्लोक में, एक थोड़ा सा उत्तर दिया, उसके अध्याय का नाम पड़ गया अक्षर ब्रह्म। आइडियली स्पीकिंग इसका नाम होना चाहिए अंत स्मरण यज्ञ, ऐसा कुछ होना चाहिए, हाँ उस तरह का। लेकिन अक्षर ब्रह्म ही उसका नाम पड़ गया, जबकि मेन टॉपिक अक्षर ब्रह्म था ही नहीं। अक्षर ब्रह्म इसका नाम, चलो जो पड़ गया पड़ गया। अंतकाले स्मृति, इस तरह का कुछ होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, आप समझ गए, आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं। तो पहला 2 श्लोक याद आ रहा है? पहला 2 श्लोक, फिर तीसरा चौथा श्लोक, फिर 5वां 6ठा 5वें से 15वां श्लोक, फिर 16वें से 5वें से 22वां श्लोक, फिर 23 से गति वाला श्लोक है, और गति के बाद लास्ट में कंक्लूजन है। 23 से गति वाला है ना, 23 से 22 तक तो दोनों तरह के मार्ग हैं, अरे दोनों तरह के श्रेयस और प्रेयस है, एक बंधन का एक मुक्ति का है। और फिर 23 से कृष्ण गति और शुक्ल गति ये बताया गया है, 23 से लेके 27 तक, और 28 में प्रशंसा है। इस तरह से भगवान की कृपा से हमारा ये 8वां अध्याय पूरा हुआ। हमने बोला था ये थोड़ा सा टेढ़ा सा अध्याय है, ये 9वें अध्याय और 7वें अध्याय से कनेक्शन ज़्यादा इसका है नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ जीवन मुक्ति की ही बात भगवान करते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्रम मुक्ति की बात किया, लेकिन उनकी कृपा से पूरा हुआ। आप रिवाइज करिएगा, जल्दी से आरती करते हैं। आइए, हरिओम।